नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और अमोलोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग की। जी हाँ, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग एक नई एडवर्टाइजिंग का टाइप है जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग में अपनी कस्टमर्स को और बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को और अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग एक प्रकार से मान के चलिए कि आने वाले फ्यूचर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, जो अब यूज़ होगी। धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ते जा रहा है। आज हम लोग समझेंगे कि होती क्या है, कोर कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, कैसे काम करती है और कैसे सारी चीज़ें वर्कआउट होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग आज बात कर रहे हैं प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग की। तो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, कि क्या टर्म्स हमको समझना चाहिए। सबसे पहला टर्म होता है डेटा ड्रिवन। ठीक है, डेटा ड्रिवन मतलब इसको हम लोग सबसे लास्ट में समझेंगे। डेटा के थ्रू आने वाली चीजें, डेटा ड्रिवन इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है यहाँ पे हम लोग अभी लास्ट में, जब लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो इसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एड बाइंग। जी हाँ, प्रोग्रामेटिक का मतलब ही है एड बाइंग। प्रोग्रामेटिक का मतलब ये है कि आप प्लान करके अपने ऐड बाय कर रहे हैं और स्पेस अपना ले करके एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। थर्ड होता है रियल टाइम बिडिंग। रियल टाइम बिडिंग को भी हम लोग जैसे जैसे चीजों को आगे जाएंगे हम लोग ये तीनों टर्म्स को समझेंगे, क्योंकि ये तीनों टर्म्स जब तक आपके समझ में नहीं आएगी, प्रोग्रामेटिक मार्केटिंग आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जाने अनजाने में अगर आप गूगल एड्स चलाते हैं तो आपने भी प्रोग्रामेटिक मार्केटिंग की होगी, लेकिन वो बहुत उसका छोटा सा स्वरूप है, छोटा सा पार्ट है एक। आज हम लोग देखेंगे कि वो बड़े मैनर में कैसे काम करते हैं, बड़े एडवर्टाइजर्स उसको कैसे काम करवाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये वाले जो पोर्शन है दैट आर कॉल्ड डिस्प्ले एड्स। गूगल अपने डिस्प्ले एड्स देता है अलग अलग साइजेस में। ये देखिए, ये ऐड है और आपको कई सारी वेबसाइट्स में ऐड देखने के लिए मिल जाती है। ठीक, अब क्या होता है इसमें हम लोग आगे वाले स्लाइड में समझेंगे कि ये चीजें होती क्या है। पहले आप ये ऐड देख लीजिए, इनसे तो आप फेमिलियर होंगे। अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपने ऐसी ऐड नहीं देखी हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ओल्ड मेथड क्या थी। देखिए, ओल्ड मेथड में होता था एक एडवर्टाइजर, ठीक, उसके बाद दूसरा होता था पब्लिशर। दो ही चीज लोगों का खेल है, एडवर्टाइजर और पब्लिशर। लेकिन चीजें कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई उसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए, कोई कंपनी है, मान के चलिए कोई कंपनी है XYZ, कोई कंपनी है, वो कंपनी चाह रही है कि वो किसी वेबसाइट पे ऐड करे। देखिए, जो ऐड करना चाह रही है कंपनी वो हो गया एडवर्टाइजर, और जहां पे ऐड करना चाह रही है या जिस प्लेटफॉर्म पे ऐड करना चाह रही है, जिस वेबसाइट पे, ऐप पे ऐड करना चाह रही है, उन्हें कह लेंगे हम पब्लिशर्स। मतलब जिनके वेबसाइट पे या ऐप पे हम लोग को कंटेंट पब्लिश करना है। और ये जो स्लॉट्स देंगे दैट आर कॉल्ड स्लॉट्स और इन्वेंट्रीज। मतलब देखिए, जैसे पुराने स्लाइड्स में अगर मैं बात करूं तो ये हमारी पुरानी स्लाइड्स में ये जो है ये स्लॉट्स है। ये स्लॉट्स उन्होंने दिए हुए हैं, इसको स्लॉट्स या इन्वेंटरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि स्लॉट्स या इन्वेंटरी क्या होते हैं। ये थी ओल्ड मेथड। अब ओल्ड मेथड में क्या होता था, एक एडवर्टाइजर होता था, वो एडवर्टाइजर पब्लिशर को बोलता था कि भाई मेरे को तेरे वेबसाइट पे ऐड करने का है, क्योंकि क्या है, मेरे जो कस्टमर्स है वो तेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। तो भाई पब्लिशर बोलता था ठीक है, आपको मैं स्पेस दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मेरे को चाहिए रहेगा रुपया, पैसा। आप मेरे को कितना पे करोगे उस हिसाब से मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो ये क्या होता था, 1-on-1 डील पहले के टाइम में होती थी। मतलब शुरू में जब इंटरनेट यूजर्स कम थे, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट यूजर बढ़े, पब्लिशर्स बढ़े, एक पब्लिशर हुआ, दो पब्लिशर हुआ, तीन पब्लिशर हुआ, चार पब्लिशर हुआ, 5 n नंबर ऑफ पब्लिशर्स वहां हो गए। मिलियंस ऑफ वेबसाइट है, मिलियंस ऑफ वेबसाइट में ऐड चलते हैं। कुछ लोग खुद ऐड चलाते हैं, कुछ लोग गूगल को दे देते हैं, तो वो ठीक है। और फिर उसका सारे पब्लिशर का मिल करके क्या बनता है, एक बनता है गूगल का एड नेटवर्क। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, एक नेटवर्क बनता है जिसको हम कहते हैं, अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एक एड नेटवर्क है। ठीक है, अब ये एड नेटवर्क बन गया। अब ये एड नेटवर्क पे एडवर्टाइजर सीधे आएगा और सीधे आकर के बोलेगा कि भैया मेरे को एड रन करना है, और गूगल बोलेगा इन लोगों को कि ठीक है, ये बंदा तुम्हारे यहाँ एड रन करना चाहता है। गूगल कुछ बीच में कमीशन लेगा और बोलेगा कि तुम अपना पैसा रखो और अपना एड चलने दो। ठीक है, ये जनरल होता है कि एडवर्टाइजर आया, उसने एड नेटवर्क को बोला कि मेरे को एड रन करना है, फिर पब्लिशर के पास ऐड गई, या तो आप पब्लिशर चूज कर लो या तो फिर बाय डिफॉल्ट ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एड नेटवर्क। अब प्रॉब्लम देखो क्या आई कि एड नेटवर्क भी बहुत सारे होते चले गए। ये देखिए,
अब यहाँ पे एड नेटवर्क बहुत सारे हो गए, क्योंकि एक पब्लिशर भी बढ़ते चले गए, वेबसाइट मिलियंस में हो गई, ऐप मिलियंस में हो गई, तो वहां पे क्या हुआ, पब्लिशर भी बढ़ के चले गए, एड नेटवर्क भी बढ़ते चले गए, तो वहां पे फिर काम आता है एड एक्सचेंज का। और सबसे फेमस एड एक्सचेंज जो है वो है गूगल एड एक्सचेंज, जिसको ADX भी कहते हैं। अभी एड एक्सचेंज करता क्या है, अगर आपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करी होगी तो ये सिमिलरली वैसे ही काम करता है कि वहां पे पब्लिशर एड नेटवर्क को बोलता है कि मेरे पास स्पेस है, वो स्पेस इस एक्सचेंज में पुट कर देता है, एडवर्टाइजर आता है, उसको वो पसंद आता है, वो यहाँ से बाय कर लेता है, जितने टाइम के लिए भी बाय करे। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी को प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग कहते हैं। और आगे इसको और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए क्या है, अब ये तो बना लिए भाई अपने पब्लिशर्स हो गए, अब पब्लिशर्स हो गए, अपने एड नेटवर्क्स आ गए, बहुत सारे एड नेटवर्क एक एक्सचेंज से कनेक्ट हो गए, लेकिन अब इनके बीच में जो काम होगा वो कैसे होगा, तो उसके लिए दो चीजें आती है, एक होती है DSP, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, और एक होती है SSP, जिसको बोलते हैं सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म। ये दोनों जनरली होते हैं सॉफ्टवेयर्स। तो ये सॉफ्टवेयर क्या काम करेंगे, एडवर्टाइजर इस सॉफ्टवेयर में आके अपना कैंपेन क्रिएट करेगा, कैंपेन क्रिएट करेगा, फिर वो कैंपेन SSP में जाएगा, SSP वहां पे देखेगा कि भाई वो अवेलेबल है या जो ये मांग रहा है, मान के चलो कि ब्रिटानिया वाला बिस्किट का ऐड करना चाह रहा है, तो ब्रिटानिया वाला यहाँ DSP पे आके अपना एक कैंपेन क्रिएट कर देगा। वो कैंपेन उसने क्रिएट करने के बाद वो सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म पे आएगा, चेक करेगा कि भाई उसने इस पब्लिशर नंबर 2 पे मांगा था तो वो अवेलेबल है क्या, और अवेलेबल है तो उसको दे सकते हैं क्या, अलाउ है, मतलब सारे टर्म्स एंड कंडीशन देख करके वो उसको ऐड दे देगा। तो ये दो चीजें होती है, सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म और डिमांड साइड प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहां तक। अब इसके आगे चलते हैं कि ये 3 टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं और कि आप किस तरीके से बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक होती है प्रोग्रामेटिक गारंटी। देखिए प्रोग्रामेटिक गारंटी में क्या होता है, प्रोग्रामेटिक गारंटी में होता यह है कि एक बंदा, कोई बड़ा सा बंदा आया या कोई बड़ी सी कंपनी आई, उस कंपनी को स्पेस चाहिए, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली सीधे यहां से एक कैंपेन क्रिएट करेगा और उस कैंपेन के थ्रू पब्लिशर के पास सीधे रिक्वेस्ट जाएगी कि इस ऐड करने के लिए एडवर्टाइजर को आप प्रपोजल भेजो। मतलब ये 1-on-1 एडवर्टाइजिंग हो गई। तो इस 1-on-1 एडवर्टाइजिंग को बोलते हैं प्रोग्रामेटिक गारंटी। ठीक है, अब सेकंड आती है प्राइवेट मार्केट प्लेस, जिसको PMP भी बोलते हैं। अब देखो प्राइवेट मार्केट प्लेस क्या होता है, प्राइवेट मार्केट प्लेस में क्या होता है जनरली, आप यदि देखिए प्राइवेट मार्केट प्लेस में क्या होता है, प्राइवेट मार्केट प्लेस में यदि आप कोई पब्लिशर है या आपके पास कोई वेबसाइट है, आप चाह रहे हैं कि मैं केवल ये वेबसाइट केवल 5 बड़ी मोबाइल कंपनी को दूंगा, जैसे एप्पल को दे दूंगा, फिर सैमसंग को दे दूंगा, उसके बाद मैं नोकिया को दे दूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, नोकिया ऐड कर रहा नहीं कर रहा अपने को उतना नहीं पता, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मैं ये तीनों को ही ऐड दूंगा, ये तीनों के अलावा किसी को और नहीं दूंगा। तो ये प्राइवेट मार्केट प्लेस हो गया, ये 3 आएंगे और वो 3 ही उस पर ऐड कर पाएंगे, बाकी लोगों को वो एडवर्टाइजिंग नहीं देगा। तो ये प्राइवेट मार्केट प्लेस हो गया। फिर इसमें डील्स जो होती है वो एड एक्सचेंज के थ्रू भी होती है, सीधे सीधे उसके प्रपोजल्स भेजे जाते हैं, प्रपोजल्स पे एग्री करके वहां पे ये होता है। और फिर होती है रियल टाइम बिडिंग। रियल टाइम बिडिंग सबके लिए होती है, आप आओ अपना एड स्पेस लो और अपनी कंपनी का कार्यक्रम शुरू करो, यहाँ किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता है। तो हमारा दूसरा टर्म क्लियर हो गया, रियल टाइम बिडिंग, जो हम लोगों ने पहली स्लाइड में देखा था कि 3 टर्म्स हमको क्लियर करने थे। एड बाइंग भी हमारा क्लियर हो गया, सेकंड टर्म हमारा रियल टाइम बिडिंग। अब बचा है अपना डेटा ड्रिवन, तो उसको समझ लेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं सबसे पहले कि एग्जाम्पल्स क्या है। देखिए क्या होता है, एडवर्टाइजर है, ठीक है, एडवर्टाइजर ने डिमांड साइड प्लेटफॉर्म पे आकर के कैंपेन क्रिएट किया। अब वो डिमांड साइड प्लेटफॉर्म क्या होगा, गूगल 360 डिमांड साइड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब वो डिमांड साइड प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, एड एक्सचेंज ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा। वो एड एक्सचेंज कौन सा है, गूगल एड एक्सचेंज। अब SSP की बात करूं मैं, सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म, तो वो कौन सा होगा, गूगल एड मैनेजर। और ये अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो जनरली एड नेटवर्क्स का एक सिंगल एग्जांपल है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, और भी सारे एड नेटवर्क्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये जनरली एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे प्रोग्रामेटिक मार्केटिंग के। अगले हम लोग बात करते हैं कि ये देखिए डेटा ड्रिवन की हम लोगों ने बात करी थी कि डेटा क्यों जरूरी है। डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि अगर डेटा प्रॉपर नहीं रहेगा तो आप अपने सही कस्टमर तक नहीं पहुंच पाते। तो कुछ कंपनीज होती हैं जैसे ओरेकल ब्लू काई, ये कंपनी है ओरेकल ब्लू काई, ये क्या करती है, पब्लिशर्स से, ठीक है, पब्लिशर्स का डेटा इकट्ठा करती है कि किस टाइप के पब्लिशर किस टाइप का एड देख रहे हैं,
और वो डेटा फिर एडवर्टाइजर लेता है और उसको ऐड का उस डेटा को यूज करता है। ठीक है, तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म को बोला जाता है डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। मान के चलो कि कोई एक कंपनी है जो कह रही है कि मेरे को जूते बेचना है या मेरे को शूज जो है वो बेचना मैं चाह रहा हूं, तो वो ओरेकल से बोलेगा कि भैया बताओ कि किन पब्लिशर्स के पास शूज सर्च करने वाले या शूज बाय करने वाले लोग आ रहे हैं। तो ओरेकल का डेटा ऑलरेडी रिसर्च रहेगा, ओरेकल अपना डेटा उठा करके एडवर्टाइजर को देगा कि आप इतने कैंपेन यहाँ पे क्रिएट कर लो या आप इन वेबसाइट्स पे अपना ऐड कर सकते हो। ये डेटा है, इस टाइप का आपके बायर्स के बिहेवियर होते हैं, वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये था अपना प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, काफी सारे लोग आ रहे हैं, 80% के करीब लोग आकर के केवल व्यू करके चले जा रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो यार, आगे और वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।